हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। स्टैंडर्ड है सेवन्थ, सब्जेक्ट है हिंदी, उसमें पार्ट है तीसरा, कुत्ते की वफादारी। तो स्टूडेंट, मैंने आपको ये पार्ट है कुत्ते की वफादारी, वो मैंने आपको इसके पहले की वीडियो में पूरा कंप्लीट करा दिया था। और इस वाली वीडियो में मैं आपको ये शब्दार्थ, जो शब्द के अर्थ है वो, फिर ये मुहावरे के अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग, जो मुहावरे हैं उसका वाक्य अर्थ बताना सिखाऊंगी। फिर उस अर्थ के बताने के बाद उसका जो वाक्य में प्रयोग कैसे करना है वो भी मैं आपको सिखाऊंगी। फिर उसके बाद है कहावत का अर्थ, जो कहावत दी हुई है मैं उसका आपको अर्थ बताऊंगी। ठीक है, तो स्टूडेंट, मैंने आपको कल ये जो पूरा था पार्ट, वो मैंने आपको कल पूरा समझा दिया था। फिर उसकी जो स्टोरी थी वो भी मैंने आपको करवा दी थी। अब आज मैं आपको ये सब करवाने वाले हूँ। ठीक है, तो आपने कल होमवर्क किया था, नहीं किया हो तो आज कर लेना। ठीक है, तो पार्ट है तीसरा, कुत्ते की वफादारी। उसका जो शब्द का अर्थ है, जो हार्ड वर्ड्स है, उसका मैं आपको आज मीनिंग बताने वाली हूँ। तो उसमें फर्स्ट है समाधि। समाधि का मीनिंग होता है स्मारक। फिर है मिश्री। मिश्री का मीनिंग होता है चीनी या शक्कर, जो हम चाय में डालते हैं, दूध में डालते हैं, वो वाली चीनी, उसको शक्कर बोलते हैं। फिर मिश्री भी बोलते हैं। फिर है रखवाली। रखवाली यानी कि चौकी। जो सोसाइटी के बाहर वॉचमैन होता है ना, जो सबका ध्यान रखता है, उसे रखवाली करना कहते हैं और उसे चौकी भी कहते हैं। फिर है सुद। सुद यानी कि ब्याज। ब्याज मतलब कि किसी के पास से हमने पैसे लिए हो और वो हमें ब्याज के साथ लौटा देना, तो उसको नहीं बोलते सूद समेत लौटा देना, वैसे। फिर है पड़ाव। पड़ाव का मीनिंग होता है मुकाम। मुग्ध। मुग्ध का मीनिंग होता है आसक्त अथवा मोहित। फिर नेक्स्ट है वफादार। वफादारी का मीनिंग होता है स्वाभाविक। वफादारी का मीनिंग होता है स्वामी भक्त। जो अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं ना, उसे स्वामी भक्त भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है लुटेरा। लुटेरा का मीनिंग होता है डाकू, चोर। फिर है जमानत। जमानत का मीनिंग होता है जामीन। समित। समित का मीनिंग होता है सहित। समित का मीनिंग होता है सहित। फिर है शव। शव का मीनिंग होता है लाश या मृत देह। शव, जो मर गया होता है, उसकी जो लाश पड़ी होती है ना, उसे शव भी बोलते हैं। फिर है नाराज। नाराज का मीनिंग होता है उदास। हम किसी से नाराज हो जाते हैं तो हम क्या होते हैं, उदास हो जाते हैं, वैसे। फिर नेक्स्ट है मुक्त। मुक्त का मीनिंग होता है स्वतंत्र। फिर नेक्स्ट है किनारा। किनारा का मीनिंग होता है तट। फिर उसके बाद है गोद। गोद यानी कि आंचल। जब बच्चे छोटे होते हैं तो माँ उस बच्चे को अपनी गोद में सुलाती है ना, उसे आंचल कहते हैं। फिर है बंजारा। बंजारा का मीनिंग होता है एक विचित्र जाति, एक विचरती जाति, उसे बोलते हैं बंजारा। अब नेक्स्ट है मुहावरे और उसके अर्थ और वाक्य में प्रयोग। तो उसका फर्स्ट है, उसका नंबर 1 पर है हृदय हिला देना। ये मुहावरा है, हृदय हिला देना। तो उसका अर्थ होता है हृदय को दृढ़ करना। उसका अर्थ होता है हृदय को दृढ़ करना। अब उससे हम वाक्य में प्रयोग करना है, तो वाक्य में प्रयोग कैसे होगा? अमर शहीदों की कहानियाँ हमारे हृदय हिला देती है। अब नंबर 2 पर है 9-2-11 होना। 9-2-11 होना, ये मुहावरा है, तो उसका अर्थ होता है भाग जाना। ठीक है, उसका अर्थ क्या होता है? भाग जाना।
तो उसका वाक्य बनेगा चोर चोरी कर अंधेरे में 9 2 11 हो गया। इसका वाक्य क्या बना? चोर चोरी करके 9 2 11 हो गया। अब नंबर 3 पर है मार खा जाना। मार खा जाना यानी कि नुकसान होना, उसका अर्थ होता है नुकसान होना। तो उसका वाक्य में प्रयोग होगा व्यापार में लाखा मार खा गया। इक्का बक्का रह जाना, इक्का बक्का रह जाना यानी कि चंकित होना। એટલે उसका अर्थ मतलब कि हम किसी को देख के अक्का बक्का रह जाते हैं ना, मतलब एकदम चौंक जाते हैं वैसे। तो उसका वाक्य में प्रयोग होगा सेठ जी घर में चोरी होने से इक्का बिक्का रह गए। अब नंबर 5 पर है फूटी कोडी न होना। फूटी कोडी न होना तो उसका अर्थ है बहुत गरीब होना, बहु गरीब होना। तो उसका वाक्य में होगा भिखारी के पास फूटी कौड़ी भी न थी। अब नंबर 6 पर है आओ देखा न ताव। आओ देखा न ताव देखा तो उसका अर्थ होगा बिना सोचे समझे काम करना। उसका अर्थ क्या होगा? बिना सोचे समझे काम करना। और उसका वाक्य होगा सेठ जी ने आओ देखा न ताव देखा गरीब किसान को लूट दिया। अब नंबर 7 पर है कोई चारा न होना। क्या है नंबर 7 पर मुहावरा? कोई चारा न होना। उसका अर्थ है कोई उपाय न होना, कोई रास्ता न होना। तो उसका वाक्य बनेगा कर्ज लेने के सिवाय लाखा के पास कोई चारा न था। नंबर 8 पर है जबान काट लेना। नंबर 8 पर क्या है? जबान काट लेना। तो वचन भंग करना, जो वचन था उसे भंग करना। मैं कभी नहीं सोच सकता कि मित्र ही जुबान काट लेगा। अब नंबर 9 पर है डाका डालना। उसका अर्थ होगा ये मुहावरा उसका अर्थ होगा चोरी करना, चोरी के लिए हमला करना, चोरी के लिए हमला करना। तो उसका वाक्य है अंधेरी रात में चोरों ने सेठ जी की दुकान पर डाका डाला। अब नेक्स्ट है नंबर 10 पर है फूट फूट कर रोना, जोर जोर से रोना। कुत्ते की मौत पर लाखा फूट फूट कर रोने लगा। तो स्टूडेंट मैंने आपको ये जो शब्द के अर्थ है वो पढ़ा दिए, फिर उसके बाद जो मुहावरे के अर्थ और उस अर्थ के साथ हमें वाक्य में प्रयोग करना था ना उस शब्द का, तो वो मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट है कहावत का अर्थ। जो कहावत है हमें उसका अर्थ बताना है। तो कहावत है अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब कि तो उसका मतलब होता है समय निकल जाने पर पछताने से क्या फ़ायदा। तो इस कहावत में कहा गया है कि अब पछताते हुए क्या फ़ायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। मतलब कि जब समय चला गया तो अब पछताने से क्या फ़ायदा। जब हमारे पास समय था तब हमें सोचना चाहिए था कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब समय चला गया और हमने जो काम नहीं करना था वो कर लिया, तो अब पछताने से कोई फ़ायदा है नहीं। तो स्टूडेंट मैंने आपको ये जो पाठ तीसरा है कुत्ते की वफादारी, उसके अंदर जो शब्द के अर्थ थे वो करवा दिए, मुहावरे करवा दिए, कहावत का अर्थ करवा दिया। तो अब आपको स्टूडेंट ये जो वीडियो है उसे ध्यान से सुनना है और इसे होमवर्क में लिखना है। देखो ये है शब्दार्थ, फिर ये है मुहावरे और उसका अर्थ, फिर इधर है ये इसका मुहावरे का अर्थ का आधा, फिर ये है कहावत। तो आपको क्या करना है, ये सब है ना अपनी जो हिंदी की बुक होती है ना उसके अंदर लिखना है और फिर उसके बाद होमवर्क की बुक में भी लिखना है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको इस वीडियो को ध्यान से देखना है, जो मैंने अभी आपको दिखाया ना वो सब ध्यान से देखना है।
और इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और होमवर्क के बुक में होमवर्क करना है। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।